हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन का एक और न्यू मेथड सीखने वाले हैं। इसका नाम है हंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। अब ये जो आपका हंस-डीकर रिएक्शन है, अगर इसके नाम को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं हंस। आप बर्ड की बात सोच सकते हैं, हंस और डक। ठीक है, हंस-डीकर। और बोरोडीन नहीं याद हो रहा तो बोरोलिन से आप बोरोडीन को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हंस-डीकर जो रिएक्शन है आपका, इसमें क्या होता है, ये एक्सक्लूसिवली यूज होता है अल्काइल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करने के लिए। Exclusive method for the preparation of alkyl bromide. अब इस मेथड को समझने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है, सिल्वर सॉल्ट चाहिए होता है। सिल्वर सॉल्ट, किसका सिल्वर सॉल्ट चाहिए होता है? फैटी एसिड का। फैटी एसिड का मतलब क्या समझ रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखते हैं। तो कैसे हमें सिल्वर सॉल्ट मिलेगा फैटी एसिड के लिए? तो सबसे पहले आप कोई एसिड ले लीजिए, RCOOH। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो हमें सॉल्ट कब मिलता है? जब एसिड और बेस आपका मिलता है, आपस में कंबाइन होता है, देन क्या आपको प्रोडक्ट मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर ये हमने एसिड ले लिया RCOOH, इसका हमने रिएक्शन करा दिया एक बेस से। और हमें सॉल्ट किसका चाहिए? सिल्वर सॉल्ट चाहिए, सिल्वर का चाहिए। तो हमने बेस क्या ले लिया? AgOH। ठीक है, अब यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H, यानी कि H2O आपका बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O। तो बनेगा क्या आपका? RCOO और ये Ag। ये OH में से OH तो और ये H, ये इतना तो बाहर निकल गया है आपका। ठीक है, माइनस H2O हो गया है। तो बचा क्या? RCOOAg। ये बन गया सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, ये सिल्वर सॉल्ट है किसका? फैटी एसिड का। अब इस पर आप देखिए, Ag पर होता है प्लस चार्ज और इस पर आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, अब इसके लिए हम थोड़ा रिएक्शन देखते हैं। अब इस RCOOAg को, इसका आप रिएक्शन कराएंगे Br2 से। ठीक है, प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसका जब आपने रिएक्शन कराया Br2 से, क्यों कराया? क्योंकि हमें तो क्या बनाना है? अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट? यहाँ से COO से, मतलब ये CO2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो CO2 को बाहर निकाल दीजिए। देन अब हमारा क्या बच गया? अब हमारे पास बचा है यहाँ पे RAg और यहाँ पे बचा है Br2। तो एक ब्रोमीन जो है आपका, ये तो जाकर के R से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? RBr। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा? Ag बचा है और एक और ब्रोमीन बचा हुआ है। तो ये Br जाकर के Ag से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? AgBr। क्लियर है इतनी चीजें? तो हमारा रिएक्शन ये हुआ RCOOAg प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये हमने क्या, हमारा प्रोडक्ट बना, यहाँ से निकला CO2। ठीक है, और एक ब्रोमीन जाकर के, ब्रोमीन का एक जो मॉलिक्यूल है वो अटैच हुआ R से और दूसरा वाला अटैच हुआ Ag से। तो बन गया RBr प्लस AgBr। अब इसके लिए अगर एग्जाम्पल आप एक और ले लीजिए, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? R की जगह CH3 ले लेते हैं, COOAg प्लस Br2। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? CCl4। तो क्या आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम CO2 आपका पहले बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया CO2 प्लस, अब क्या बच गया? CH3 बच गया। तो एक ब्रोमीन जाकर के अटैच हो जाएगा आपका CH3 से। तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3Br प्लस AgBr। अब ऐसे ही अगर आपने CH3 की जगह ले लिया C2H5, COOAg,
इसका अगर आपने रिएक्शन करा दिया Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CO2 आपका बाहर निकलेगा सबसे पहले, तो CO2 को पहले बाहर निकाल दीजिए, देन C2H5 से एक आके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा C2H5Br प्लस Ag बचा है और Br एक बचा हुआ है तो बन जाएगा AgBr। एक ब्रोमीन आपका आकर के Ag से अटैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आपने सुना होगा एसेंट ऑफ चेन एंड डिसेंट ऑफ चेन, ये क्या चीज होती है? अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये CH3COOAg इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके, यहाँ पर आप चेक कीजिए कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, 2 कार्बन एटम है। लेकिन यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में CH3Br में सिर्फ 1 कार्बन एटम है, 2 नहीं है, 1 कार्बन आपका कम हो गया। यहाँ पर देखिए C2H5COOAg में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 3 हैं, 2 तो ये कार्बन और 1 ये, 3 है। बट यहाँ आपके प्रोडक्ट में C2H5Br में 2 ही कार्बन एटम है। इट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, कार्बन आपका एक कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कार्बन का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट ऑफ चेन, यही टर्म है आपका डिसेंट ऑफ चेन। एसेंट ऑफ चेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो यहाँ शिफ्ट हो रहा है ये भी आपका क्या हो गया, डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। शॉर्टकट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब यहाँ पर ये जो आपका डिसेंट ऑफ चेन है ये आपको क्लियर हो गया। एसेंट ऑफ चेन क्या हो जाएगा, जैसे अगर आपका कहीं पे कार्बन एटम 2 है और उसको आपने बढ़ा दिया 1 से 3 बना दिया आपने प्रोडक्ट में, तो वो हो गया आपका एसेंट ऑफ चेन, ठीक है। और जहां पे कार्बन आइटम आपका कम हो गया, रिएक्टेंट से ज्यादा, यहाँ पर कार्बन आइटम आपके ज्यादा थे और प्रोडक्ट में आपके कार्बन आइटम कम हो गए, तो वो कौन सी सिचुएशन हो गई, डिसेंट ऑफ चेन की सिचुएशन हो गई। क्लियर है इतनी चीजें? अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये मैं रफ कर देती हूँ, इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने कोई एसिड ले लिया, सपोज कीजिए हमने ले लिया C2H5COOH, एक एसिड ले लिया हमने। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, बेस से AgOH। तो क्या हमारा बाहर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, यानी H2O आपका बाहर निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका H2O। तो बनेगा क्या आपका C2H5COOAg, यही तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। अब इसके बाद इसका C2H5COOAg, इसका अगर हमने रिएक्शन करा दिया Br2 से, ठीक है, किसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराएंगे, CCl4 के, ठीक। तो जब हमने रिएक्शन कराया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर हमारा CO2 पहले बाहर निकलेगा, तो निकला CO2 प्लस एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अटैच होगा आपका किससे, C2H5 से, और दूसरा वाला Ag से, तो बनेगा क्या आपका C2H5Br प्लस AgBr। क्लियर है इतनी चीजें? अब इसके बाद इसके हम मैकेनिज्म को देखते हैं। इसके अंदर जो मैकेनिज्म आपका फॉलो हो रहा है वो हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब सबसे पहले हमें क्या लेना है, मैकेनिज्म में C2H5COOAg लेना है, ठीक है। तो हमने ले लिया C2H5COOAg, इसका हमने किससे रिएक्शन कराया था, Br2 से, ठीक है। यही तो था हमारे रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज, इस पे होगा माइनस चार्ज। अब ये जो आपका Br है, इसमें क्या होगा कि ये आपका जो COO माइनस और Ag प्लस, इट मीन्स ये क्या है, आपके सॉल्ट है। सॉल्ट क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है ना, ये देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस, कैटायन एनायन यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं, तो ये आयनिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको पोलराइज करना चाहेगा, तो यहाँ से ये जो आपका ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रॉन इसने एक खींच लिया यहाँ से, ठीक है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है ब्रोमीन ने, तो इस पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से खींचा है तो आया इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतनी चीजें? तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म हो जाएगा, एक तो Br किससे अटैच होना चाहेगा, Ag से,
ठीक है, क्योंकि ये पोलराइज कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो एक Br आकर अटैच होएगा Ag से और एक Br आपका आकर अटैच होगा C2H5COO से। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AgBr प्लस C2H5COO, देन इससे क्या जुड़ गया, एक आके Br, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे C2H5COOBr, तो ये हमने ले लिया C2H5COOBr। अब यहाँ पर आपका आएगा CCl4, इसके प्रेजेंस में होगा, तो ये CCl4 क्या चाहेगा, ये फ्री रेडिकल बनाना चाहेगा। अब यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन होता है, इसको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, जो ऑक्सीजन होता है इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर है ना, आपको ये चीज पता होगी, और हमारा जो यहाँ पर Br अटैच है इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर रिपल्सन काफी हाई हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगा, तो अब यहाँ पर क्या हमारा फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ से भी एक और आपका यहाँ से भी एक। क्लियर है इतनी चीजें? तो अब हमारा फाइनली क्या बन रहा है, C2H5 देन C डबल बॉन्ड O, एक इस पे डॉट आ गया प्लस Br पे एक डॉट आ गया। ठीक है, फ्री रेडिकल अब हमने बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इसे लेंगे C2H5COO को, तो हमने ले लिया C2H5COO, इस पे डॉट। ठीक है, अब इसके लिए हमने जब रिएक्शन कराया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए CO2 हमारा बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि गैस की एंट्रोपी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो ये हमारा अब बाहर निकलेगा यहाँ से, तो निकला हमारा CO2, बचा क्या हमारा C2H5 डॉट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे ऊपर आपके लिए लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अब हमारा आएगा C2H5 डॉट प्लस ये Br डॉट। ठीक है, अब ये क्या बना देगा आपका C2H5Br। ठीक है, ये हो गई इसकी होल मैकेनिज्म। अब यहाँ पर आप देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा था, CO2 बन रहा था प्लस C2H5Br प्लस AgBr। C2H5Br यहाँ हमने बना दिया है, ठीक है, और हमने AgBr भी बना दिया है प्लस CO2। ठीक है, ये भी हमने बना दिया है। तो ये आपके होल मैकेनिज्म हो गया, किसके लिए, अल्काइल ब्रोमाइड के प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में अगर कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।